ओके बोलिए, शुरू कीजिए। परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन और मृत्यु पर विजय, इस विषय पर मैं आध्यात्मिक गुरु श्री शैलेश परमहंस महाराज जी अपनी मौलिक रचना के आधार पर मैं प्रमाण के साथ यह बोल रहा हूँ कि मृत्यु पर विजय और परमात्मा का साक्षात दर्शन संभव है और सरल है। इसके लिए सर्वप्रथम अपना असली स्वरूप को पहचानना और जानना पड़ता है। अपना मूल शरीर, कारण शरीर, मूल स्वरूप जो प्राण वायु है। प्राण से ही आँखों से प्रकाश निकल रही है। अतः यह प्राण निराकार है। यह सिद्ध हो जाता है कि प्राण निराकार है। सब लोग जानते हैं प्राण निराकार है, और यही निराकार प्राण हम हैं, आप हैं, सब हैं। लेकिन यह मूल स्वरूप जो प्राण है, उस मूल स्वरूप से हम सब दूर हो गए और अपनी नकली शरीर, पंच महाभूत से बनी अस्थूल शरीर, हाड़ मांस के लोथरा को मानने लग गए। बस यहीं से भूल चूक जारी है। जब हम अपने को शरीर समझते हैं, हाड़ मांस का लोथरा मानता हूँ, तो वास्तविकता तो यह जीव का है नहीं। यह तो नकली शरीर है, ये परिवर्तनशील है, ये पंच महाभूत में मिल जाने वाले शरीर है। इस शरीर से रहित होकर जीवात्मा सपने के भांति सपने में जाकर बिना शरीर के, बिना इंद्रियां के, और इस जीव को शरीर बना होता है स्वतः, इंद्रियां बनी होती है स्वतः। अर्थात जीव का शरीर, इंद्रियां स्वतः मौजूद होता है। इसलिए हम उस मौजूद इंद्रियां, शरीर सहित जीवात्मा को नहीं पहचान पाते हैं, और उसकी यह कवर, ढक्कन एक तरह से है, जिसको हम लोग इस नकली शरीर को असली मान रखा है और इसी से व्यवहार कर रहा हूँ, इसी को मान रहा हूँ कि मैं शरीर हूँ। तो मैं शरीर हूँ, मेरा पुत्र है, मेरी लड़की है, मेरा घर है, मेरा खेती है, मेरा संपत्ति है, यह सब तेरा, मेरा, इसका, उसका, यह सब भ्रम में हम सब फंस जाते हैं। जबकि इस प्राण का न तेरा है, न मेरा है, न उसका है, न इसका है, क्योंकि प्राण सबका एक समान है। यह प्राण वायु है, हवा है। तो क्या हवा का क्या घर हो सकता है? हवा का वस्तु पदार्थ क्या अपना हो सकता है? हवा का क्या बाल बच्चा हो सकता है? हवा का घर संपत्ति हो सकता है? हवा का धोती कुर्ता हो सकता है? तो नहीं। तो वही तो मैं हूँ। तो फिर मैं जो बाजार पसार लिया है संसार में, और मान लिया है जो मेरा है नहीं, उसे मैं अपना मान लिया है,
तो किसी का संपत्ति मान लेने से किसी का संपत्ति अपना तो नहीं हो जाता है। बस यही भ्रम में पलकर हम सब अपना असली स्वरूप से हट गए हैं, दूर भाग गए हैं और नकली शरीर में फंस गए हैं, नकली शरीर को असली मान लिया है। बस यही मरना और जन्मना हो गया है, जबकि यह जीव न मरता है न जन्मता है, क्योंकि ये हवा स्वरूप है। तो हवा स्वरूप होने के कारण हवा को न कोई काट सकता है, हवा को न कोई जला सकता है, हवा को कोई नहीं डरा सकता है। उसी प्रकार से जीव हवा है, तो हवा जीव है तो जीव कैसे मर सकता है, जीव कैसे कट सकता है, जीव कैसे जल सकता है, जीव को कैसे क्षति हो सकता है। तो जब यह अपने को वास्तविकता जो असली स्वरूप है शरीर का वह मान ले और वह जान ले, वह पहचान ले, तो फिर मृत्यु की भय दूर हो जाता है। क्योंकि इस प्राण रूपी वायु को मृत्यु नहीं होती है, जीवात्मा का मृत्यु नहीं होती है, इसका नाश नहीं होता है, इसका विनाश नहीं होता है। इसलिए यह प्राण से आँखों से प्रकाश निकल रही है और आँखों की प्रकाश में अरबों खरबों ब्रह्मांड, ये ग्रह नक्षत्र तारे जो पृथ्वी से हजारों हजार गुना बड़ी एक एक तारे हैं, वह हमारी आंखों की प्रकाश में एक सेकंड से कम समय में भी सब समाहित हो रहा है, समा रहा है। हमारी आंखों की प्रकाश में सब समा रहा है, हट रहा है। अतः हमारी आंखों की प्रकाश का विराट अवस्था क्या है, इसका कोई हिसाब नहीं है, और वो हमारी आंखों में है। इतना विराट स्वरूप प्रकाश ये हमारी छोटी आंखों में कैसे हो सकता है। अतः मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जो संसार बाहर दिखाई दे रहा है, ग्रह नक्षत्र तारे दिखाई दे रहा है, जो बाहर, वो बाहर नहीं है, वो बाहर नहीं है। वो बाहर जो इतनी विराट संसार आकाश दिखाई दे रहा है, वो हमारे जीव रूपी प्रकाश के अंदर है, हमारे जीवात्मा में है, जीवात्मा के अंदर है। क्योंकि प्राण में ही यह पूरी ब्रह्मांड, पूरी आकाश है, और हमारा प्राण हमारे शरीर के अंदर है। इसलिए इस प्राण में ही, इस जीवात्मा में ही सारे ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो फिर मैं शरीर में कैसे हो सकता हूं, मैं एक गांव में कैसे हो सकता हूं, मैं एक शहर में कैसे हो सकता हूं, क्योंकि मुझे में ही सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। सच्चाई तो यह है, लेकिन यह सच्चाई किसी को दिखता नहीं है। यह आत्मज्ञान के अभाव में, तत्व बोध के अभाव में यह दिखता नहीं है। असली शरीर, असली स्वरूप को पहचान नहीं होता है। इसलिए जिस दिन अपना असली स्वरूप का पहचान हो जाएगी कि हमारा असली यह स्वरूप प्राण रूपी आंखों की प्रकाश रूप है, यह हमारा असली शरीर का विराट अवस्था है, मैं यही प्रकाश हूं, मैं यही श्वास हूं, तो उस दिन मरने से भय दूर हो जाएगी, अपने को अमर हो जाओगे। इसलिए इसे बार बार अभ्यास करना, बार बार मन को वैराग करना, अनुराग करना, और तत्वबोध आत्मबोध से यह चिंतन करना, मंथन करना, बारंबार इसको अभ्यास करते करते, प्रैक्टिकल करते करते, जब प्रैक्टिकली ज्ञान हो जाएगा तब तेरा ज्ञान सत्य होगा। एक बात और है, बिना प्रैक्टिकल का ज्ञान अधूरा होता है। ऐसा नहीं कि ज्ञान समझ में आ गया तो ज्ञान पूर्ण है, सत्य है, ऐसी बात नहीं। ज्ञान प्रैक्टिकल के बिना अधूरा होता है। जैसे साइकिल चलाने का ज्ञान तो एक ही बार में हो जाता है, हैंडल पर हाथ रखना है, पैडल पर पैर रखना है, दबा देना, चलते रहना है। तो हम, अगर मैं साइकिल नहीं चला कभी और हमारे सामने से दसों वर्षों तक कोई साइकिल चलाता रहता है, तो अचानक क्या मैं फर्स्ट चांस में मुझे कोई साइकिल पर बैठा दे तो क्या मैं चल सकता हूँ? गिर जाऊंगा। क्योंकि ज्ञान तो एक ही बार में हो गया था कि हैंडल पर हाथ रखना है, पैडल पर पैर रखना है, दबा देना, चलते रहना है। ज्ञान तो एक ही बार में हो गया था। लेकिन जब तक उसको प्रैक्टिकल नहीं कर पाता
तब तक मैं चला नहीं सकता साइकिल। उसी प्रकार से ज्ञान का प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकली ज्ञान होता है, वही कमावी होता है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब तक अपना असली निज स्वरूप जो प्राण वायु है, आँखों के प्रकाश के समान है, इसे अपना कारण शरीर को, अपना निज स्वरूप को पहचान नहीं होगा अच्छी तरह से भली भांति, तब तक यह मोह माया के जाल में, अंधविश्वास में, अविद्या में, अज्ञानता में फंसे रहकर अपने को मर मिट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए सत्य है जो झूठ लगेगा, असत्य लगेगा, और असत्य है जो सत्य महसूस होगा। यही भ्रम है, अविद्या है, शंका है, संदेह है, सत्य को परख न होने के कारण। इसलिए आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी अगर कोई महापुरुष हैं जिनके ऊपर परमात्मा की असीम कृपा है, बस केवल वही इस विषय पर मार्गदर्शन कर सकते हैं। अन्यथा ग्रंथों से पढ़कर, सत्संग करके, लाखों हजारों महापुरुषों की वाणी सुनकर, लाखों हजारों महासंतों की वाणी सुनकर यह कार्य संभव नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ और बारंबार मैं सभी से नम्र निवेदन करता हूँ कि आत्मज्ञान, तत्वज्ञान ही आपको यह सत्य मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसलिए यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह सच्चाई है। प्रमाण के साथ, कई प्रमाण के साथ मैं समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि आप अमर हो, आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हो, आप परमात्मा का साक्षात दर्शन कर सकते हो। हर वस्तु में, हर पदार्थ में, हर जगह, हर समय परमात्मा का दर्शन कर सकते हो। लेकिन जब तक आत्मज्ञान, तत्वज्ञान का अभाव बनी रहेगी, तब तक कोई उपाय नहीं है। धन्यवाद। राम राम जी, राम राम। हमसे मिलना चाहेंगे, संपर्क करना चाहेंगे तो मेरा मोबाइल नंबर 8684902414 पर मोबाइल कर संपर्क कर सकते हैं और विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम जी, राम राम। मेरा नाम आध्यात्मिक गुरु श्री श्री शैलेश परमहंस महाराज जी के नाम से जाना जाता है। वैसे पंडित शैलेश शास्त्री भी कोई कहते हैं, कोई हरि ओम ओम पर्क्ष भी कहते हैं, लेकिन मेरा सही नाम आध्यात्मिक गुरु श्री श्री शैलेश परमहंस महाराज जी है। हमसे आप संपर्क करें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।